वेलकम टू टीचर सीटेट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आपका टारगेट सीटेट सितंबर है तो सीटेट एग्जाम में सिर्फ 25 से 30 दिन बचे हैं और आपको लग रहा है कि सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अब आपको पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ने की नहीं, स्मार्ट प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या कोई टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये अप्रोच को फॉलो कीजिए। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मार्क्स जो है वो जरूर से जरूर इतना आ सकता है। आपको ये 30 डेज का जो अप्रोच है इसी को फॉलो करना है। ये जो फॉर्मूला मैं अभी दूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है कि आपको पीवाईक्यू उठाना है 2 से 4। और यहाँ पे ये चीज याद रहे, ये पीवाईक्यू को आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे आप जब उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। चेक करने के बाद अपना लेवल को देखिएगा और देखना है आपको कि बेसिकली पेपर सॉल्व करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। आप कहाँ पे जो आपका वीकनेस है और आपका ज्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, ये प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप कितना टाइम कौन सा जगह पे दे रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जा रही है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और दूसरा आपको क्या करना है, बेसिकली अब आपको देखना है कि आपका स्कोर जो है वो कितना आ रहा है। आप अपना स्कोर देखेंगे पीवाईक्यू के बाद। सपोज आपका स्कोर एवरेज जो है वो 100 आ रहा है, ठीक है, 100 है। तो बेसिकली आपको ब्लाइंडली ये नहीं डिसाइड कर लेना है कि आपको जो है वो 120 प्लस जो है वो करना है। ये ब्लाइंडली नहीं करना है। इंस्टेड आपको क्या करना होगा, इंस्टेड आपको करना होगा कि बेसिकली 20 मार्क्स आपका कहाँ लॉस हो रहा है उस जगह को आपको देखना है। 20 मार्क्स आप कहाँ खो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यही अप्रोच को हम लोग का स्मार्ट प्रिपरेशन ये आपको करवाएगा। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आप टाइम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इस चीज को आपको देखना है। और क्या करना है आपको लेवल 2 में कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपको ये चीज देखना है। पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करें तो एनालाइज करते जाना है उसको, ठीक है। जब एनालिसिस कीजिएगा तब समझ में आएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है, किस पोर्शन में आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, आपका वीक एरिया कहाँ है, कौन सा पोर्शन जो है आपको दिक्कत दे रहा है। आप जैसे मान लीजिए प्याजे वाइगस्टी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्याजे में 2 क्वेश्चन सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हुआ, वाइगस्टी में 2 क्वेश्चन सही हुआ, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया। तो मतलब आपको वहां पे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा और जो है उस टॉपिक को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो कि मेन पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 150 क्वेश्चन रहता है जो प्रॉपरली हम लोगों का स्टूडेंट से होते नहीं है, जो कि 150 मिनट मिलता है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर नहीं कर पाता है स्टूडेंट लोग, और यही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब आप पीवाईक्यू लगा रही हैं तो टाइम मैनेजमेंट को भी देखिए कि आपका कितना टाइम जा रहा है पेपर सॉल्व करने में या मॉक टेस्ट देने में या कुछ भी जो कर रहे हैं आप उसमें। तो उस टाइम को प्रॉपरली आपको मैनेज करना, ये चीज ध्यान में रहे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ बात होती है प्रायोरिटी टॉपिक्स की कि भैया प्रायोरिटी टॉपिक, तो आपने जब पेपर सॉल्व किया, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप फोकस कर रहे हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन से क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं हो रहा, क्या टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या टॉपिक जो है वो आपका वीक है। तो यहाँ आपको डेली 3 से 4 टॉपिक जो है वो कवर करने हैं और फोकस ऑन वीक एरिया मोर। आपको वीक एरिया पे ज्यादा फोकस करनी है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वीक पे फोकस कर रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग एरिया पे बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। उसको मेंटेन करते हुए चलना है, साथ में उसको लेकर के चलना है। लेकिन लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा फोकस आपको वीक एरिया को इम्प्रूव करने पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको वही मिस्टेक बार बार नहीं रिपीट करने होंगे। और यहाँ पे आपको ये चीजें करनी होंगी, जैसे कि कुछ टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, पेडागोजी हो गया, असेसमेंट हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। ये सारे जो वेटेज है, जिसमें ज्यादा वेटेज होगा जिस सब्जेक्ट का या जिस टॉपिक का, उस हिसाब से पढ़ना, स्मार्टली पढ़ना। ये भी चीज आपके जहन में रहे कि स्मार्ट तरीके से सारा टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते हैं
हम लोग का सिर्फ 1 मंथ बचा है, तो आपको उस हिसाब से इस हिसाब से यहाँ पे जो हाई वेटेज टॉपिक होगा, ठीक है। इंक्वायरी आप बेसिकली जब क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, पीवाईक्यू हो, मॉक टेस्ट हो, तो वहां आपको समझ आ रहा है कि क्या टॉपिक जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। आपको फॉलो करना है ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मीन्स आप जब सब कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज को ज़हन में रखिएगा। आपको ये करना है, आपको एक लिस्ट बना लेना है जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक है, कहाँ ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, और कौन सा आपका एरिया जो है स्ट्रॉन्ग है, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा, प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ रहा है। अगर आप ये लिस्ट बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा चीजों को करने में। तो आप यहाँ से पीवाईक्यू कीजिए, प्रैक्टिस स्मार्ट, ठीक है, मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, ठीक है। और रिवाइज हर कुछ नहीं करना है, स्मार्टली पढ़ना है, पहले बोल रहा हूँ, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आपको खुद ब खुद दिखेगा यहाँ पे, तो इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और अचीव करेंगे। इसी तरीके से आप जो है अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब स्पेशली आपको यहाँ ध्यान देना है कि भैया पेडागोजी पेडागोजी जो हम लोग का पेपर 1 में 90 मार्क्स का, पेपर 2 में 80 मार्क्स का होता है, ये यहाँ पे कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, और यही हुआ स्मार्ट प्रिपरेशन। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है एलिमिनेट कर सकते हैं आप एमसीक्यू में जो ऑप्शन होगा वहां से। अगर आपको टैग वर्ड समझ में आ जा रहे हैं, टैग वर्ड अगर आप प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं, तो जैसे कि टैग वर्ड हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड हो गए, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, एक्टिव लर्निंग हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, या क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, ये सारे ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो 99% ऐसे ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं, ऐसे ऑप्शन जो है वो सही होते हैं। तो आपको आपको ये सारे टैग वर्ड्स को देखने हैं, उस हिसाब से आपको काम करने हैं। टैग वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड रहेगा। आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करते इजीली आप एलिमिनेट कर पाएंगे चीजों को, जो भी ऑप्शंस होगा आप उसको आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आप टैग वर्ड्स देखें, आप टिक करें, लेकिन जो क्वेश्चन आप अवेयर है, उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, तो वहां पे आप अच्छे से पहले क्वेश्चन की डिमांड को देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन आप टिक कीजिए आंसर पर। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना आप क्वेश्चन की डिमांड को देखे आप फट से टिक मत करिएगा टैग वर्ड के बेस पे। हाँ, टैग वर्ड काम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए चलना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट काम जो आप लोगों को करना है, ठीक है, आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसको एनालाइज जब कर रहे हैं, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे चीजें स्मार्टली देखते हुए जाइए, क्या रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपका वीक एरिया और आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है। आप जैसे जैसे टेस्ट देते जाइएगा, एक कॉपी हो, एक नोटबुक हो, कुछ में भी आप माय वीक एरिया, माय स्ट्रॉन्ग एरिया आप लिखते जाइए, वो सारा चीज रेडी रहेगा। तो आपको क्या होगा पता है, जब आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज करेंगे, जब एग्जाम का लास्ट 3 to 5 डेज बचा रहेगा, तो आप अपना वीक एरिया को देखते जाइएगा, ताकि एग्जाम में वो सारा मिस्टेक जो है वो अवॉइड कीजिएगा आप। और एक चीज याद है, न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, पहले भी मैंने रिपीट किया, आपको जो टॉपिक आपका हो चुका है वो आपको अपना रिवीजन में रखिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा। और बेसिकली जो टॉपिक हम लोग हैं, ठीक है, जो वीक एरिया है आप उसको इम्प्रूव करना है। और शॉर्ट नोट्स मिस्टेक जो है हम लोगों का, ये सारा आप रेडी करते रहिएगा। जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स रेडी करना है, मिस्टेक्स आपको लिखना है, ताकि फर्दर जो है आपका वो मिस्टेक्स ना हो। जब आप उसको देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगा और वो मिस्टेक जो है वो दोबारा नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्लॉट की तरफ। तो क्लियरली स्ट्रैटेजी हम लोगों का जो फॉर्मूला है 25 to 30 डेज में हम लोग कंप्लीट करने का है। क्या हम लोग को स्कोर करना है 120 प्लस, तो आपको ये अप्लाई करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एनालिसिस होगा, वीक एरिया आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये चीज को देखना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप इम्प्रूव करके इतने दिनों में स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ में बेटर स्कोर कर सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है, आप इसको फॉलो कीजिए। तो इसको आप अप्लाई कैसे कीजिएगा, इतने दिनों में इसको अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। आपको ये काम जो करने होंगे ना,
ये काम जो आप कीजिएगा, ये कीजिएगा आप 1 to 4 डेज, ठीक है। ये आपको करना है, एनालाइज करना है, चीज़ों को देखना है, ठीक है। ये काम को आप करना है, आपको रिवाइज करना, चीज़ों को देखना है, वीक एरिया को देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये आपका 16 to 22 डेज चलेगा। फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, फिर आपको ये चीज़ करने होंगे, ये फुल मॉक टेस्ट जो है वो आपको देने होंगे। ये आपका 23 से लेकर के 27 डेज के लगभग चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना इसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड जो 3 डेज आपका लास्ट में आपके पास रह जाएगा, ये 3 डेज आपको जो लिस्ट आपका बनेगा कि आपका वीक एरिया क्या रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या रहा है, वही को आपको रिवाइज करना है, उसी को आपको देख करके चलना है, उसी को आपको लेकर के चलना है। एंड दिस इज हाउ you will complete your whole syllabus within 25 to 30 days। तो अगर आपके सिर्फ 25 से 30 दिन बचे हैं तो पैनिक मत करो। अब आपका टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम रेडी बनाना है। बस यही फॉर्मूला को आप फॉलो कीजिए, और अगर आप इस साइकिल को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो लास्ट मंथ भी आपके लिए स्कोर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में अपना स्कोर बताना, और चैनल से जुड़ जाएं अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए हो तो।